अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल के साथ मैं आपका भाई मैं अजीज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ऑन रिक्वेस्ट है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था कि भाई आप ये बता दें कि जो देसी चूज़ा होता है वो और फार्मी चूज़ा, इन दोनों में फ़र्क कैसे होता है, इनको कैसे हमें पता लगेगा कि ये देसी चूज़ा है और ये फार्मी चूज़ा है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। अब भाई ने सवाल कुछ इस तरह का किया था कि कमेंट में ना मुझे सही तरीके से समझ आ रही थी और ना उनको मेरी बात की सही तरीके से समझ आ रही थी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, एक मतलब लॉन्ग लेंथी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूं कि फार्मी और देसी में क्या फ़र्क होता है, उसके अलावा कौन सी ब्रीड होती हैं जो फार्मों में पाली जाती हैं और उनकी प्रोटोकॉल क्या होती है, और मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के जो आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, धोखे हो जाते हैं, वो किस तरह से होते हैं और आपने उनसे किस तरह बचना है। तो आज की मुकम्मल वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है और हर बाय हर देखनी है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप आगे आगे करके देखेंगे आपसे वो चीज़ें रह जाएंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेशक जा सकते हैं। जब आप पास फारिग टाइम हो, जब आप बिजी ना हो, तो आप आराम से इस वीडियो को बैठ के देखें ताकि आपको समझ आए और मार्केट से आप धोखा ना खा सकें और अच्छे तरीके से आप अपने चूज़ों वगैरह को पालें और अच्छे तरीके के मोटे तकड़े पैसे कमाएं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ ही जाते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे और कुछ नहीं, कम से कम मेरी जो है हौसला अफजाई हो जाती है और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। उसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेरे भाई ने जो सवाल किया था, अब वो मुझसे अब अल्लाह जाने क्या पूछना चाह रहा था, क्योंकि हर बंदे के दिल की बात अल्लाह ही बेहतर जानता है या वो बंदा खुद ही बेहतर जानता है। क्योंकि मेरी उससे वॉइस पे बात नहीं हुई तो भाई आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होता हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी रन करता हूँ, साथ में मेरा छोटा मोटा घर में गरीबी का फार्म भी है, वो भी मैं चलाता हूँ और आपके साथ थोड़ी थोड़ी मालूमात भी शेयर करता हूँ जो कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं जो आपको कम से कम अपने पाँव पे खड़ा करने के काबिल करे। क्योंकि मुल्की हालात इस तरह के हैं कि जॉब्स वगैरह हैं नहीं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो धोखा दे के या उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे के अगर है कि या तो वीडियो ही ना बनाओ या तो बनाओ तो सही तरह से आपको समझाऊं। तो आज की वीडियो में आप प्यारे भाई आपको यही समझाऊंगा कि फार्मी और देसी मुर्गी में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो मुर्गियां फार्म में पाली जाती हैं या जो चूज़ा फार्म में पलता है या निकलता है तो वो फार्मी चूज़ा कहलाया जाता है। फिर उसमें कोई भी नस्ल हो, चाहे वो देसी मुर्गी की कोई नस्ल हो, जैसे कि असील होती है, उसके अलावा गोल्डन मिस्री होती है, उसके अलावा एलएसएल होती है, बॉयलर होती है। ये जिस तरह की भी नस्ल होगी जो फार्म में पलेगी वो फार्मी मुर्गी कहलाएगी, या फार्मी उससे जो बच्चे आएंगे वो फार्मी चूज़े ही कहलाए जाएंगे, जिसको हम हैचरी से निकालेंगे फिर उसको उसी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से हम बड़ा करेंगे तो वो फार्मी ही होंगे। उसके बाद जो देसी होगा, इस तरफ आ जाते हैं, आपको देसी का समझाते हैं। आपने घर में 10, 12, 15, 16, 100, 200, 300, 400 मुर्गियाँ रखी हुई और आपने उसको खुला छोड़ा हुआ है, फ्री रेंज। घर में थोड़ी बहुत ही आप उसको गंदम, बाजरा, दालें वगैरह खिलाते हैं। फिर उसके बाद आप उनको सुबह खोल देते हैं, अंडे लेके वो बाहर घूमती फिरती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं, वापस आती हैं। तो ये मुर्गियाँ आपकी जो होती हैं ये देसी मुर्गियाँ कहलाई जाती हैं। इनके अंडों का जो टेस्ट होता है वो फार्मी मुर्गियों के अंडों के टेस्ट से बहुत ज़्यादा चेंज होता है और इनके अंडों में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अब बॉयलर के ऊपर आपको समझा दूं, क्योंकि बॉयलर मुर्गी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फार्म के लिए डिज़ाइन की जाती है और ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि बॉयलर मुर्गी आपको देसी मुर्गी के साथ चिपका कर बेची जाए या मार्केट में बॉयलर चूज़ा आपको मिले। बॉयलर में दो तरह की बॉयलर होती हैं, एक गोश्त के असूल के लिए बॉयलर बनाई जाती है और दूसरी अंडों के असूल के लिए बॉयलर बनाई जाती है। जो अंडों के असूल के लिए बॉयलर बनाई जाती है उसका वही 6 महीने का प्रोसेस होता है जिस तरह के देसी मुर्गी का होता है। 6 महीने तक वो जवान होती है, फिर उसके बाद वो अंडे देना शुरू करती है। और जबकि बॉयलर मुर्गी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त के लिए हासिल की जाती है, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे होता है। और जहाँ पर उनके चूज़ों को या ब्रीडर्स को रखा जाता है वहाँ पे किसी दूसरे या तीसरे आदमी को आने की हरगिज़ कतई भी इजाज़त नहीं होती। और उसके ख़रीदारी का जो तरीक़ाकार होता है ये काफ़ी मालूमाती दोस्तों बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपसे पहले शायद ही किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हो और आपको समझाई हो कि इस तरीके से भी होता है। तो मैं आपको बताऊं, बॉयलर चूज़ा जब भी आप ख़रीदते हैं जो कि गोश्त के असूल के लिए होते हैं, जो कि हम खाते हैं शादियों ब्याहों में जाके कौरमा वगैरह खाते हैं या रोस्ट वगैरह खाते हैं या बिरयानी वगैरह खाते हैं, जो
मुर्गा उसमें डला होता है, वो 35 से 36 दिन में चूज़ा तैयार होता है। बेसिकली वो ना मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है, वो होता है चिकन। चिकन का मतलब चिक से निकला है, चिक को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो वो चिकन बन जाता है। तो चिकन जो खाने वाला चिकन होता है वो 35 दिन में तैयार होता है। बेसिकली वो होता चूज़ा ही है, मुर्गी नहीं होती। जो मुर्गी होती है वो हैन कहलाई जाती है और वो 6 से 7 महीने के प्रोसेस से बड़ी होकर सही प्रॉपर तरीके से हैन बनती है। या जो मुर्गा होता है वो 7 से 8 महीने में बड़ा होके जवान होके अज़ान दे के कल की रख के कुकड़ू भी करता है, बेहतरीन किस्म का वो मुर्गा होता है। तो अब आ जाती है धोखे की बात। बॉयलर के जो चूज़े हैं वो आपको अच्छी कंपनी से मिलेंगे, लेकिन आप जब भी किसी से इधर-उधर से लेंगे तो वो आपको धोखा इस वजह से इस तरह सा उसमें होगा कि अक्सर ऐसे होगा कि हर एक चूज़े का एक ग्रेड होता है। जो अंडा होता है उसके साइज़ के ऊपर मुनसर करता है, उसके वेट के ऊपर मुनसर करता है। अब कुछ जो अंडे होते हैं आपने देखे होंगे, कुछ छोटे अंडे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन जो बड़ी-बड़ी हैचरीज़ जो कंपनीज़ होती हैं जिसमें बिग बर्ड हो गई, केएनएनज़ हो गई, साबिर चिक्स वाले हो गए, रहमत वाले हो गए, कोई भी जो मतलब बड़ी कंपनी जो फीड की कंपनी होती है, इनके बड़े-बड़े हैचर्स होते हैं जिसमें ये चूज़े निकालते हैं। और वो हैचर ऐसे नहीं जैसे कि आपने घर में छोटे से 1000-2000 अंडों वाला हैचरी सिस्टम लगाया, वो नहीं होता। बड़े-बड़े रूम्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर जो-सा होता है ह्यूमिडिटी का ख़्याल किया जाता है, प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, प्रॉपर सुपरवाइज़र होते हैं, प्रॉपर स्टाफ़ होता है जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। उसके अलावा जो है हज़ारों की बल्कि लाखों की तादाद से अंडों को रखा जाता है और रेगुलर अंडे से जो है चूज़ा निकाला जाता है। उसका एक ये प्रोसेस होता है कि पहले उसमें अब अंडे वो लोग रखते हैं, 21 दिन का प्रोसेस होता है। और जो मेरे जैसा या आप जैसा बंदा जाता है तो नॉर्मली वो 100-200 चूज़ा किसी को भी नहीं देते। तो मार्केट में आप ये बिल्कुल बेगम रहें कि आपको बॉयलर चूज़ा चिपका दिया जाएगा। हाँ, अब वो जो आपको मार्केट में मिलेगा, वो कौन-सा वाला चूज़ा होगा वो वीडियो में आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन-सा वाला चूज़ा होता है। तो ये जो फिर निकल आते हैं तो मतलब फिर ये इनके इतने ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ तो मैं इनके पास जाऊँगा तो ये मुझे कहेंगे कि हमारी पॉलिसी हम 5000 या 10,000 से कम चूज़ा नहीं सेल करते। तो अक्सर जो छोटे फार्मर्स हज़रात होते हैं जिन्होंने 500 या 1000 चूज़ा रखना होता है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं अपने पैसे को जमा करके कोशिश कर रहे होते हैं कि एक छक्का लग जाए। इसमें अक्सर लोगों के छक्के लगते हैं, चूज़े का रेट जब डाउन होता है लोग चूज़ा परचेज़ कर लेते हैं और 35 दिन की इन्वेस्टमेंट करके एक छक्का लगाते हैं और लाखों रुपए कमा लेते हैं। चूज़ा जो लाज़मी बात है 20-30 रुपए का उनको वहाँ से मिलता है या 40 रुपए का मिलता है। आजकल रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इनका रेट रोज़ की बुनियाद पे बदलता रहता है। फिर आप एक टोकन ले लेते हैं, आप एक टोकन होता है, आपको बता दिया जाता है, आप हफ़्ते के बाद, डेढ़ हफ़्ते के बाद आप इतनी अमाउंट जमा कर दें, फिर आप एक बैंक जो होता है, एक डिपॉज़िट होता है, बैंक डिपॉज़िट आप करते हैं या फिर आप बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं, बैंक के थ्रू उनको पेमेंट करते हैं और अपने जो आपका फार्म का एड्रेस होता है, वहाँ पे उनका स्टाफ खुद ला के चूज़ा आपको देता है। इधर भी आपको ये इजाज़त नहीं होती कि आप उनके जो है आप उनके हैचरी पे जाके चूज़ा लें, क्योंकि वो हर आम बंदे को या ख़ास बंदे को नहीं छोड़ते। उनके जो ब्रीडर्स होते हैं, उसके पास भी वो किसी आम बंदे को नहीं छोड़ते, उसके पास भी वही बंदे जाते हैं। आपको याद हो कोविड में जिस तरह डॉक्टर अपने आप को बिल्कुल सेफ करके जाते थे, ग्लव्स वगैरह पहन के, बिल्कुल इसी तरीके से वो लोग भी ग्लव्स पहन के एक आध या 2 अद बंदों को उन्होंने जो है कि ये लगाया होता है, ड्यूटी लगाई होती है कि वो उनके खाने का टेम्परेचर का ख़्याल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आजकल लोग कंट्रोल शेड का काम कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर पे उधर बैठ के काम कर रहे हैं, खुराक भी ऑटोमेटिक डल रही होती है, निकल रही होती है। बहुत ज़्यादा शिद्दतन कोई ज़रूरत हो तो वो फिर कपड़े वग़ैरह पहन के अपने अपने आप को सैनिटाइज़ करके, अपने आप को प्रॉपर ढक कर, ताकि ना तो चूज़ों से उनको कोई वायरस लगे या और ना ही उनसे चूज़ों को कोई वायरस लगे, तो उस तरीके से जाते हैं क्योंकि वहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। तो पहला केस तो आपका रिज़ॉल्व हो गया होगा कि क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था, इसके आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि जो मार्केट में चूज़ा आता है वो क्या होता है। तो जब ये चूज़ा हैचरी से निकल आता है तो इसकी ग्रेडिंग होती है। इसमें जो नर होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और जो मादियाँ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फार्मर हज़रात पालते हैं, ये वज़न को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो नर होते हैं उनके ऊपर लाल, पीले, नीले रंग करके मार्केट में बेच दिया जाता है। अब आपके साथ अगर कोई धोखा करे, आपको कोई गोल्डन मिस्री या असील मुर्गों के चूज़े देने के साथ ही ये डाल दे, तो उसमें ज़्यादातर जो व्हाइट वाला चूज़ा होता है वो 1 या 2 दाना या 4 दाना ही कोई डालेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। फिर भी अगर किसी का ईमान डगमगा जाए, 150 या 1000 रुपए के पीछे 2 नंबरी करे, अपने काम को हराम करे, तो कोई कर लेता है 100-200 चूज़ों में 5-6 चूज़ा ये भी डाल देता है, लेकिन इसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें आपको ये धोखा नहीं होने वाला। तो ये एक तरीक़ाकार होता है जो फ़ार्मी जिसको आप कहते हैं, जो फ़ार्मी चूज़ा, क्योंकि बॉयलर मुर्गी को सिर्फ़ फ़ार्म के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है और जो लोग इनको रखते हैं,
वो लोग भी प्रॉपर जो है कि एक तरह का क्वारंटाइन किया होता है इन्होंने चूज़ों को, ना उनके पास कोई जाता है ना कोई आता है। 35 दिन तक उधर ही बड़े होते हैं। उनके पानी का भी ख्याल किया जाता है, डॉक्टर भी होता है, वो स्पेशल आके उनको चेक करता है, वैक्सीनेशन उनकी पूरी करता है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने पहले वीडियो बॉयलर के ऊपर बनाया हुआ भी है, मेरे यूट्यूब में पड़ा, आप जाके देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बॉयलर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जो छोटे मोटे धोखे आपको दिए जाते हैं मार्केट में, वो क्या दिए जाते हैं? सबसे पहला जो धोखा दिया जाता है मार्केट में, चूजे की उम्र आपको सही तरह नहीं बताई जाती। अब 1 महीने का जो चूजा होगा वो आपको 2 महीने का करके सेल किया जाता है। ये छोटे मोटे धोखे आपके मार्केट में होते रहते हैं। दूसरा, फिर आपको असील के 10 चूज़ों के साथ एक आध ये कोई गोल्डन मिश्री मिक्स करके दे दिया जाए, ये हो जाते हैं। तो अब जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि फार्मी और देसी क्या होता है, तो यह मैं आपको बताता चलूँ कि देसी मैंने आपको पहले ही बता दी, जो घरों में पलते हैं, चाहे उसकी में कोई भी ब्रीड आप रख लें, आप उनको खुले में रखें और घर की खुराक दें, तो वो 6 महीने में अगर जवान होते हैं, 7 महीने में, 8 महीने में जवान होते हैं, तो वो जो आपके चूज़े होंगे वो आपके देसी कहलाए जाएंगे। तो जो फार्मी होते हैं, वो ही जो नस्लें, अगर आप उसको फार्म में बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल से पालें, आप उनको देसी खुराक की जगह फीड दें और जल्दी जल्दी उनको बड़ा करें, जवान करें, और उम्र ज़्यादा बताकर चोरी करके, मतलब कि लोग आपसे आएँ तो कहेंगे ये कितने अरसे का है, तो आप 4 महीने का पट्ठा है और 2 महीने बाद ये अंडा शुरू कर देंगे। तो ये छोटे मोटे फ्रॉड जो है ये चलते रहते हैं। और वज़न बढ़ाकर जो आपको सेल किया जाता है, क्योंकि वज़न जो है वो जब ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से ही लोग करते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम की मुर्गी जो है वो अंडा देने के काबिल हो जाती है। तो 500-600 ग्राम की जो बॉयलर खुराक देकर बड़ा करके मार्केट में सेल किया जाता है, वो ही धोखा करते हैं। तो आपने अगर धोखा नहीं खाना, तो आपने हमेशा, अगर असील का चूज़ा लेना है तो महीने 1.5 महीने का चूज़ा खरीदना है, और अगर छोटा चूज़ा आपने डे ओल्ड का लेना है, उसमें अक्सर 2 नंबरी नहीं होती, तो वो आपने उसी बंदे से लेना है जिसके पास जो ब्रीड होगी, जिसका मार्केट में नाम होगा। और ज़्यादातर लोग मार्केट में इस तरह का कोई धोखा, उनके उनको यही होता है कि अगर आज हम धोखा करेंगे तो कल हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे, मार्केट में हमारा नाम बदनाम होगा। तो ज़्यादातर लोग ये काम नहीं करते। तो सिर्फ़ और सिर्फ एज में मसले आ जाते हैं, एज का कर लेते हैं लोग। या फिर आप अंडे अगर खरीदते हैं तो आपको अंडों में अक्सर लोग मिक्स दे देते हैं, या इस तरह होता है कि आपको गलत अंडे दे देते हैं, या आप डे ओल्ड का चूज़ा ले लेते हैं तो आपको मिक्स चूज़ा देते हैं। अब इसी तरह मेरा एक दोस्त था, उसने लाहौर में जो है एस्ट्रोलॉब के उसको चूज़े चाहिए थे, तो उसने मंगवाए। अब 2 महीने के बाद वो चूज़ों के जब रंग चेंज हुए तो उसने मुझे कहा, यार भाई ये तो बड़ा मसला बन गया, वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। एस्ट्रोलॉब के नाम से उसने चूज़े खरीदे 200 रुपये परदाने के हिसाब से, और बीच में से वो मिक्स निकले, कुछ उसमें जो है प्ले माउथ के मिक्स थे एस्ट्रोलॉब के साथ। तो अब वो बेचारा इस चीज़ से परेशान है कि ये क्या हो गया। तो ऑन दी स्पॉट आपने जाना है, जिस फार्म पे आपको जो मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, यूट्यूब में भी ऐसे कई भाई हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड्स का काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉब का एक बहुत अच्छा पोल्ट्री आइडियाज़ वाले भाई जो हैं वो कर रहे हैं, धोखों के बारे में भी बता रहे हैं। मैं भी आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कि आजकल जो एस्ट्रोलॉब का जो है धोखा आ रहा है, वो एस्ट्रोलॉब को जो है कि अयाम समानी बनाकर 7-7 हज़ार रुपये का चूज़ा बेचा जा रहा है। वो वीडियो भी मैंने लिंक में दिया हुआ है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। एक धोखा ये भी चल रहा है कि आपसे 5-6 हज़ार रुपये हड़प कर लिए जाते हैं और महीने में ही चूज़ा डेथ हो जाता है, और आपको कहते हैं कि महीने के बाद आप आके अपने डबल पैसे ले जाएँ। 1 लाख का चूज़ा खरीदें और वही चूज़ा बड़ा करके 2 लाख में हमसे वापस ले लें। लेकिन अक्सर उसमें ऐसा होता है कि चूज़ा हफ्ते के बाद ही मर जाता है। तो जब चूज़ा ही नहीं होगा तो आप 2 लाख किस तरीके से लेंगे? तो ये छोटे-मोटे धोखे आपको मिलते रहते हैं मार्केट से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।